जालौर जिले में लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापार को करीब 70% का नुकसान हुआ है। जालौर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 24 मार्च को पूरे देश के साथ ही लॉकडाउन लागू किया गया था और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। उसके बाद लंबे समय तक बाजारों में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। शहर और सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हो गई थीं। साल 2019 में जालौर जिला मुख्यालय में 60 करोड़ का हुआ था कारोबार। साल 2020 में यह आंकड़ा 20 करोड़ तक रुकने की आशंका। सांचौर क्षेत्र का 100 करोड़ का व्यापार 30 करोड़ में सिमट सकता है। भीनमाल क्षेत्र का 70 करोड़ का व्यापार इस साल 30 करोड़ में सिमटने की आशंका। आहोर क्षेत्र का 30 करोड़ का व्यापार इस साल घटकर 10 करोड़ में सिमटने की आशंका। रानीवाड़ा क्षेत्र का 10 करोड़ का व्यापार इस बार 4 करोड़ में सिमट सकता है। अब सरकार देश की रुकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ने के बावजूद कुछ नियमों के साथ बाजारों को खोलने का फैसला किया है। अब बाजार तो खुलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जो इस लॉकडाउन में पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। बात करें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो सीजन के दौरान भी फ्रिज, कूलर, एसी सहित अन्य ऐसे सामान की खरीदारी नहीं होने से भारी नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में 2 महीने लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन होने के कारण हमारी मार्केट बंद रही। हमने पहले लॉकडाउन से पहले फ्रीज और कूलर और इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे पंखे, सीजन का आइटम इकट्ठा कर लिया था और माल इकट्ठा किया। उसके बाद मार्केट बंद हो गई। मार्केट बंद होने के कारण हमारा माल बिका नहीं, इसलिए अब ये माल स्टॉक ही रहेगा, अगली साल बिकेगा। इस स्टॉक के कारण हमारे को भारी नुकसान होगा, क्योंकि अभी ये सीजन खत्म होने वाली है, अब माल बिकेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जानकारों ने बताया कि गर्मी के मौसम में हर बार भारी तादाद में फ्रिज, कूलर, एसी सहित अन्य उत्पादक बिकते हैं। ऐसे में व्यापारियों ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके माल मंगवाकर गोदाम भर दिए। बाद में अचानक कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू हो गया। अब गोदामों में माल भरा हुआ है और सीजन खत्म होने को है। इक्का दुक्का ही खरीदार बाजार में आ रहे हैं। महीनों में से अप्रैल, मई, जून, अप्रैल मई तो ये चले गए। अब जैसे लॉकडाउन हटा है तो अब लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे के बिना धंधा नहीं होता है। व्यापारियों का कहना है कि 50 से 70% तक का नुकसान जिले को हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी हमने गर्मी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान स्टोर कर लिए थे। उन्होंने कहा कि प्रवासियों और किसानों से हमारा व्यवसाय ज्यादातर टिका हुआ है। हर बार गर्मी के मौसम में ये प्रवासी अन्य राज्यों से जालौर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना ने इन पर पाबंदी लगा दी है। हर गांव में एक न एक दो पॉजिटिव मिलते हैं, तो वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। शहर में कोई खरीदार नहीं आ पा रहे, इक्का दुक्का कोई आता है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल अब सीजन के सिर्फ 15 दिन बचे हैं। दुकानें खोलने से भी डर लगता है, क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है तो कंटेनमेंट जोन घोषित करके बाजारों को बंद करवा दिया जाएगा। डर इस बात का भी है कि स्टॉक किया गया माल इस सीजन में नहीं बिका तो अगले सीजन तक रोकना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो मंदी छाई है, वो मंदी अभी भी बरकरार है। प्रवासी हर साल आते हैं गर्मी के मौसम में अपने घरों की ओर, तब ऐसी फ्रिज, कूलर वगैरह खरीदते हैं। लेकिन इस बार प्रवासी आए हैं, वो भी अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि जो लाखों का इस बार नुकसान हुआ है, इसके साथ अब भी जो नया बाजारों से माल आ रहा है वो भी महंगा आ रहा है। बाजार में लेबर की किल्लत है। लेबर नहीं होने के चलते दुकानदारों खुद को ही फ्रिज वगैरह उठाकर दुकानों में रखना पड़ रहा है। विक्रम गर्ग, ईटीवी भारत, जालौर।